So hello everyone, welcome to my another vlog that is नैनीताल वाइब्स विद कलीग्स। सुबह के 6:30 बजे हम निकल चुके हैं नैनीताल के लिए। टीम पिक करेगी मुझे नोएडा मेट्रो स्टेशन से। विल सी कितनी जल्दी आते हैं ये पिक करने के लिए या फिर ये कितना लेट होते हैं। ये तो वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा कौन ऑन टाइम है कौन लेट है। मिलने के बाद फर्स्ट स्टॉप पे ही हमने क्लिक की पिक्चर। ड्राइवर भाई थोड़े इमोशनल हो गए तो उन्होंने खुद को भी सेल्फी में ऐड कर लिया। हम निकल गए नैनीताल के लिए। तो ऑन द वे विल सी कुछ नए नज़ारे मिलेंगे। मेरे के पास ठीक है जवाड़ा तो खुल गए यार क्या मेरी देना है तुम यहाँ हो मेरी देना है साला पैसा हमको देना है मेरी देना है मैं दूंगा यार तुम लगने के बाद कितने पैसे बताओ मेरे शेयर दे दोगे जो भी आएगा यार मैं दूंगा देंगे ना आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ बताओ कितने पैसे बताओ। बहुत पैसे लोग साथ चल रहे हैं, पैसे पे पैसे भी दिए जा रहे हैं। वो सारी बातें तो आपने सुनी लूँगी। फिर हमने पिक्चर्स क्लिक की जगह जगह रुक के भी। बाकी फिर हम ऑन द वे फिर से निकल चुके हैं आगे के रूट के लिए। जितनी अच्छी शक्ल ली है उससे सही फोटो आ रही है। पी गई इससे हैं थोड़ी सी पीली, थोड़ी आधी ज्यादा पीली थी। आधी ज्यादा पीली थी यार मैंने। हाँ पिलाती हूँ उसको भी एक दे देती है मैं यो रिचा यार रिचा मेरा आज का मैच है मुझे आज का मैच देखना है बेंगलोर और केकेआर ना। नाउ हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। अब हम करेंगे पहले ब्रेकफास्ट क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है हमने। तो ऑफकोर्स बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। अब भूखे पेट तो आगे ट्रैवल होगा नहीं। इतने सारे आइटम्स आपको जैसे दिख रहे हैं। तो पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट फिनिश करके हम फिर से निकल चुके हैं नैनीताल के लिए ऑन द वे। बाकी पूरे रास्ते की कहानियाँ तो मैंने भी सुनी हैं, कुछ थोड़ी बहुत आप भी सुन लीजिए इनकी स्टोरियाँ। Senior na? You respect me? Yes, I will big brother. You are a big brother. I am elder. What? Younger, not elder. Elder my. अब ड्राइवर भाई को मारना है सुट्टा। तब तक हमने सोचा थोड़ी सी हम कुछ पिक्चर से क्लिक कर लेते हैं वहाँ पे। Are you okay? Are you cute? Yay! आशीष, Yeah, hi. मनोज, You can hear? Yes, yes, just. राहुल भाई, Rahul bhai, just here. Okay. बातें कर दी तुमने और इनका ससुराल जम्मू में है। मजाक कर रहा है फर्स्ट टाइम। उतनी बार पहाड़ गया ये। I know, that's why I'm asking you यार। वैसे भी ड्राइवर भाई ने पूरे रास्ते बब्बू वन के गाने सुना के हमें टोटली बोर कर दिया था क्योंकि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था वो गाने सुनने में। बट एज यू नो देयर इज़ नो ऑप्शन, ड्राइवर की तो सुननी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं था। हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। हमने वहाँ पे अपना रूम ऑलरेडी ऑनलाइन फाइनल किया था। हमने वहाँ पे अपने लगेज को कैरी किया, फिट किया। देन उसके बाद हम निकल चुके हैं मॉल रोड घूमने के लिए इन सब के साथ, जैसे आप देख पा रहे हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी इतना थक चुके थे, शाम को पहुँचे तो बेस्ट ऑप्शन था कि हम पहले मॉल रोड घूम लेते हैं।
एज़ यू नो इतना अंधेरा हो चुका है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो हमारा जो होटल का रूम है वो ऑलरेडी नियर बाई मॉल रोड है। तो सबसे बेस्ट कि पहले हम आज रात मॉल रोड कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट डे हम निकलेंगे ट्रिप के लिए, जितने भी व्यू पॉइंट हैं उनको कवर करेंगे। देन अनदर डे हम निकलेंगे यहाँ से कैंची धाम के लिए। तो पहले ये था हमारा डे 1 का ट्रिप। पहले दिन हमने इतना ट्रैवल किया, ऑलरेडी सब बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है कि मॉल रोड पे विजिट करके वहीं पे क्लोज करते हैं। सो मिलते हैं कल सुबह एक नई एनर्जी के साथ। हाँ, लोग तो वही होंगे पुराने, पर कोई नहीं, एनर्जी नहीं होगी। सो मिलते हैं कल, क्योंकि हमें इतने सारे व्यू पॉइंट कवर करने हैं। बाय बाय। सो इट्स डे 2। दूसरे दिन सुबह सुबह ही मॉर्निंग में हम निकल चुके हैं ठंडी ठंडी हवा खाने। अब सुबह सुबह और कुछ खाने को मिला नहीं, तो हम लोग उसे थोड़ी सी हवा खा के ही पेट भर लेते हैं। वेदर यहाँ का बहुत ही औसम है, बहुत ही फ्रेश एयर है, सुपर। फिर हमने सुबह सुबह की थोड़ी सी फोटोग्राफी, क्योंकि अच्छी पिक्चर्स आ रही थी। ये गांधी जी के 3 मंदिर। अब जैसे कि हमने इनकी पोजीशन, हैंड पोजीशन चेंज कर दिया, क्योंकि आज के लिए बुरा देख भी रहे हैं, बुरा सुन भी रहे हैं। बुरा कहने की तो खैर बातें छोड़े, कितना बुरा कह रहे हैं। हाँ, आशीष विल गाइड। तो मॉर्निंग में तैयार होकर हमने क्लिक की कुछ टीम पिक्चर्स, क्योंकि बैकग्राउंड भी बहुत ही प्यारा आ रहा था। फिर हम निकल चुके हैं यहाँ पे सारे व्यू पॉइंट को कवर करने के लिए। बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे आप एक कैब बुक कर लो और कैब के थ्रू सारे व्यू पॉइंट को कवर कर लो। आपका टाइम भी अच्छे से बच जाएगा और वो आपको सारे व्यू पॉइंट अच्छे से कवर भी करके बता देंगे कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से व्यू पॉइंट हैं। तो इट्स बेस्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी बारिश, तो हमें मैनेज करना पड़ा कि हम उस अकॉर्डिंग निकलें। ऑल्सो वेदर यहाँ पे थोड़ा सा कूल है, तो बेटर कि आप जब भी आए यहाँ पे तो हमेशा अपने साथ वार्म कपड़े कुछ ना कुछ लेके आएँ। जैसे कि आप देख रहे हो बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो आप उस अकॉर्डिंग ही प्लान करके निकले। पहले ऑलरेडी हमने कैब बुक कर ली है सारे व्यू पॉइंट को कवर करने के लिए, तो होपफुली अब हम निकल चुके हैं एक एक व्यू पॉइंट को कवर करने के लिए। सो हमारा जो पहला व्यू पॉइंट है दैट इज़ द खुरपाताल। ऑलरेडी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो बेटर कि आप हिल्स को अवॉइड करो ना हो। सुबह सुबह सबको लगी है भूख, तो हम यहाँ पे पियेंगे जूस और खाएंगे मैगी। जैसे कि पहाड़ों की मैगी ऑलरेडी बहुत फेमस है, तो आप भी जब जाएं ज़रूर ट्राई करें। अब हम निकल चुके हैं अगले व्यू पॉइंट की तरफ, जो हमारा दूसरा व्यू पॉइंट है।
नेक्स्ट व्यू पॉइंट है दैट इज द लवर पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट, जो दोनों एक जगह पे है। एज यू नो कि ऑफकोर्स प्यार करने के बाद मरना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए ये दोनों पॉइंट एक जगह पे ही बनाए गए हैं। तो आप भी दोनों जगह विजिट करें। खैर हमने तो लवर पॉइंट ही विजिट किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्नो व्यू पॉइंट, जहाँ से स्नो की बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही बेहतरीन क्लिप्स आती हैं। सो नाउ हम जा रहे हैं नेक्स्ट व्यू पॉइंट की तरफ, जो हमारा अगला व्यू पॉइंट है। होटल सेंट्रल। यहाँ सेंट्रल जेल भी है यार। सो नेक्स्ट व्यू पॉइंट है हमारा हिमालय व्यू पॉइंट, जो कि ऑलरेडी बहुत ही कूल का एंड काम प्लेस है। बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से बैकग्राउंड का, जैसे आप देख पा रहे हो। बहुत ही बेहतरीन व्यूज़ हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगेन हम जा रहे हैं अपने अगले व्यू पॉइंट की तरफ, तुम्हें लेके। देखो जो जंगल देखो ना, ये सारा वर्ल्ड सेंचुरी कहलाता है। हाँ मतलब ये पूरा जंगल है, और ये जिम कॉर्बेट की बैक साइड है बड़ा। नेक्स्ट व्यू पॉइंट है आपका इको पॉइंट, जहाँ पे आप जो भी वॉइस बोलते हो, जो भी आवाज़ देते हो, वो आवाज़ रिपीट होकर आपको सुनाई देती है। ऐसी जगह आपने कई बार देखी होगी, बहुत सारी जगह हैं ऐसी जहाँ पे वॉइस रिपीट होती है। बाकी ये अच्छा प्लेस है जहाँ पे आप रील्स बना सकते हैं, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो पहाड़ का बैकग्राउंड है ये बहुत ही अच्छा है। रील्स के लिए रोड अच्छी हैं, खाली हैं, लेकिन जैसे आप देख पा रहे होंगे इन्होंने क्या ही रील्स बनाई है मेरी। नो ऑप्शन, क्योंकि कमेंट करने के लिए कुछ है नहीं। देन ऑलरेडी मैंने इन्हें बताया कि रील्स कैसे बनती है। मैंने इनकी रील्स बना के कि आप कैसे एडिट रील्स बना सकते हो। रिजल्ट आपके सामने है। अगेन हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट व्यू पॉइंट की तरफ। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो हमने कार में बैठ के ही कवर कर लिए थे, लाइक एसी केव, जहाँ से हमें हवा दिखाई पड़, हवा फील होती है अंदर से, लाइक दैट। सो अब हम जा रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो हमारा पॉइंट है लेक व्यू। ये हमारा लेक व्यू पॉइंट है। बैकग्राउंड इसका बहुत ही औसम आ रहा था, जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ से मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की। हमने खाए गोलगप्पे ऑफकोर्स, जो कि बहुत टेस्टी थे। आप भी जाएँ तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। फिर दिखे हमें कुछ ये हॉरर से पेड़, जैसे आप देख सकते हैं, कुछ अलग ही डिफरेंट तरीके के, बड़ा अच्छा व्यू है, गुड। अब हम आ चुके हैं लेक पे, नैनी लेक पे, जहाँ पे हम करेंगे अब बोटिंग, क्योंकि इसी के पास है हमारा रूम। ऑल्सो वन सजेशन, जब भी आप टीम में बोटिंग करें, टीम के साथ करें, तो हमेशा ट्राई करें कि आपकी टीम की जो भी बोट है वो हमेशा आसपास हो, जिससे आपको वीडियोज़ बनाने में, पिक्चर क्लिक करने में बहुत आसानी होगी। साथ ही साथ आप ये भी देखोगे जो चप्पू है, जो नाव चला रहा है ना, वो हम कभी कभी ना, हमारे केस में चप्पू बहुत तेज़ी से चला रहा था, जिसकी वजह से हमारा जो भी टाइम था वो बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो गया। तो आप ट्राई करो कि जो भी वो चप्पू चला रहा है, नाव वाला पर्सन, आप उसको थोड़ा सा अपनी बातों में उलझा के रखो, जिससे वो धीरे धीरे चलाए और आप आराम से इस बोटिंग का मज़ा ले सको। हमने ट्राई किया बट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि जो नाव वाला पर्सन है उसको कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी हमें घुमा के वापस लेके आने की। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है यहाँ का, इतना कि अगर आप 1 से 2 मिनट पानी में हाथ रखोगे तो आपको लगेगा आपने किसी बर्फ़ को पकड़ा हुआ है। बट यस, वी एंजॉयड, उसके अलग ही मज़े थे पानी में हाथ डाल के बोटिंग करने के। ऑल्सो आप जब भी ट्राई करो, जब भी आप बोटिंग के लिए आओ, या तो मॉर्निंग में आओ या तो इवनिंग में आओ। हमने थोड़ा सा नून का टाइम सेलेक्ट किया था, तो आफ्टरनून में क्या होता है कि बारिश के बाद की जो भी धूप होती है ना, वो स्किन पे बहुत ज़्यादा लगती है और टैनिंग भी होती है। तो इट्स बेटर ऑप्शन कि या तो आप मॉर्निंग का टाइम सेलेक्ट करो या तो हमेशा इवनिंग का टाइम सेलेक्ट करो बोटिंग के लिए, दैट विल बी बेस्ट।
रात को 12 बजे कुछ लोग को भूत सवार था साइकिलिंग का। बाकी मेरा फेस देख के आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था साइकिलिंग का, बट नो ऑप्शन, कभी कभी करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। गुड सर, यू आर डूइंग कूल स्टंट, लेकिन जब भी कोई स्टंट करे तो हमेशा अपनी सेफ्टी को पहले ध्यान में देख के करें, नहीं वो कार वाला उड़ा के भी चला जाएगा आपको। दैट्स गुड। बाकी रात को साइकिलिंग के बाद अब ऑलरेडी हम बहुत थक चुके हैं। ये हमारा डे 2 का विजिट था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। सो फाइनली इस 3rd डे एंड सुबह सुबह तैयार होकर हम निकल चुके हैं कैची धाम दर्शन करने के लिए। हम वहाँ पे दर्शन करेंगे, पहले दर्शन करके वापस हम आएंगे बैक टू दिल्ली। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैची धाम, जहां पे हम करेंगे दर्शन। रश बहुत ज़्यादा है, तो इट्स माय सजेशन कि जब भी आप निकलो हमेशा मॉर्निंग टाइम चूज़ करो। जितनी जल्दी आप पहुंचोगे उतनी जल्दी आप वहां का दर्शन कर लोगे एंड आरती भी देख लोगे। वहाँ पहुँच के सबसे पहले आप बाहर से ही प्रसाद ले लो, देन आप वहाँ पे एंट्री करो एंड एंट्री करने के बाद जो भी आपके शूज़, स्लीपर्स, जो भी फुटवियर्स हैं वहाँ पे उतारने के अलग अलग प्लेसेस हैं। आप ट्राई करो कि मंदिर के जस्ट पास ही आप उसको उतारें। वीडियो बना रही हूँ। फाइनली हमारे दर्शन हो गए। अब हम बैक टू दिल्ली निकल रहे हैं। करे जा तुमने लगाया था नहीं गाना? आदत है तुम्हें बोलूँ